सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैट टॉक्स। और आज है हमारे साथ सीईओ सोहम मंडल जी। तो सोहम मंडल, अपने बारे में कुछ बताओ यार। और ये बता दो, ये बंदा बहुत कमाल का है। ये बंदा अभी तक कॉलेज में भी नहीं आया है और भाई का स्टार्टअप धड़ल्ले से चल रहा है। सोहम, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। थैंक यू सार्थक भाई, बैट टॉक्स में इनवाइट करने के लिए। एंड या माय सेल्फ सोहम मंडल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडिट क्वाजार। मैं अगर मेरे जर्नी के बारे में थोड़ा बताऊं तो यस, मैं पहले मैं एकेडमिकली बहुत ये बंदा था नहीं, बुकिश बंदा हूँ। मैं सीधी सीधी बात में बताऊं तो मैं बुक वर्म्स था। बट विद इन 6 मंथ्स मैं बता रहा हूँ, सार्थक ब्रदर के साथ कनेक्शंस में आकर बहुत कुछ सीख पाया हूँ। एक बात बताता हूँ, पहले मैं कैसा था, या पहले मैं कैसा था, बुक्स एंड एवरीथिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड कोई नॉलेज ही नहीं था मेरे। तो पहले मैं इनसाइडर कम्युनिटी के पास कनेक्शन में आया। उसके बाद इनसाइडर कम्युनिटी के पहले फर्स्ट सेमिनार में मिस्टर सार्थक आए थे एज ए गेस्ट। तो यस, मिस्टर सार्थक ने, मैं अपने एकदम दिल के बात बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही साई बंदा था। मैं ट्रूली स्पीकिंग मैं एक इंट्रोवर्ट था। मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि वीडियो ऑन तो छोड़ो, मीटिंग में कुछ बोल ही नहीं पाता। बट स्टिल मैं बताता हूँ, तब मैं एक कंपटीशन हुआ था SVC, सिलिकॉन वैली चैलेंज, वहां पे पार्टिसिपेट किया था। तो एक स्टार्टअप का थोड़ा आइडिया था। तो मिस्टर सार्थक ने पूछा था कि यहाँ पर कौन कौन ऐसा है जिनका कोई स्टार्टअप आइडिया है। ओके, तो उनमें से मैं एक था जिसने हैंड रेज किया था। मिस्टर सार्थक के साथ मिस्टर आकाश भी ज्वाइन किए थे। तो सबको अपना अपना इंट्रो बता दिया, मैं हैंड रेज करके डाउन कर दिया था। मिस्टर सार्थक ही एक ऐसा बंदा था जिसने मुझे नोटिस किया। तो उन्होंने बताया उस दिन मिल रहा था तुमसे। उस दिन उन्होंने बताया कि हाँ सोहम जी बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा। वो जो इनिशियल पुश मिला ना कि हाँ बताओ, तो वो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। वो एक दिन का पुश ही एक बंदे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना सकता है। उस दिन बहुत हिचकिचाया था कि होता क्या है, अपने इंडियन सोसाइटी में ना एक पुश की जरूरत है। एक exactly. बंदे को पुश मिल जाए ना, उसके बाद वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। दैट इज द पॉइंट दैट आई नोटिस्ड। एग्जैक्टली। तो देखो, जो बंदा बचपन से सिर्फ बुक को छोड़ के कुछ नहीं जाता। मैं अपने ट्रूली स्पीकिंग में अपने अगर एकेडमिक्स के बारे में बात करूं, भाई बचपन से मैं कभी तक खेलने नहीं गया हूँ यार। मेरा रूटीन अगर बचपन का बताओ ना, सुबह उठो, अगर ट्यूशन है तो ट्यूशन है, या फिर सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी है। स्कूल जाओ, स्कूल से आकर थोड़ा खाना पीना किया, उसके बाद डायरेक्ट सो गए। सो क्यों गए? क्योंकि रात को देर रात तक पढ़ पाए, उठकर पढ़ने चला गया। यही स्केड्यूल चलता रहा, वो भी 14 साल। नहीं है मेरा लाइफ में कोई मैं खेलना भी नहीं जानता था। तो जस्ट इमेजिन, जिस बंदे ने अपना पूरा लाइफ बुक में ही गुजारा है, पूरा लाइफ अपना एक ही रूम में गुजारा है, मतलब मे बी क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली कहीं थोड़ा बहुत घूमने चला गया, वो बंदे को एक ही दिन इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाने का जो एक जीनियस क्वालिटी, ये है सार्थक ब्रदर में। यस, मैं ये बताना चाहता था। तो मेरा जर्नी ऐसा ही शुरू हुआ। तो उस दिन एक पुश मिला था, नहीं ना कोई क्या सोचेंगे। देखो, ओवर थिंकर मैं हूँ बचपन से। अभी अगर कुछ बोल दिया तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। पेरेंट्स का भी सेम माइंडसेट है भाई। स्टूडेंट का अभी कैरियर क्या चूज करना है, ये स्टूडेंट का वो अपना लाइफ खुद लीड करेगा। नहीं, उनको कोई स्टूडेंट को बस कुछ ही गिने चुने ऑप्शंस दिए जाते हैं, भाई इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, यूपीएससी कर लो, बस। Exactly. बाकी ऑप्शंस है ही नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे फैमिली में एक ऐसे मेंबर है जो मेरे से एज में उम्र छोटे हैं, बट वो अलग कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्सप्लोर करने गए थे। पेरेंट्स ने सीधे सीधे बोल दिए कि तुम्हारा जो मर्जी है तुम करो, कुछ गलत हो गया तो मुझे मत बताना। एग्जैक्टली। अगर तो ऐसा आ गया तो वो स्टूडेंट, वो गाय या वो गर्ल, वो क्या होगा, वो देख पाएगा कि अगर कुछ हो गया तो मैं ही ओनली फेस करूंगा, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो वो पहली बात, डर के मारे वही सिलेक्टेड ऑप्शन चूज करेंगे। अब ये इशू बहुत अब देखो, इसमें होता क्या है, इसमें कहना कहीं है ना, थोड़ी सी गलती अपने पेरेंट्स की भी है। नॉट ब्लेमिंग एनीवन, पर होता क्या है, अपना इंडियन माइंडसेट में ये बोलते हैं तुम मिडिल क्लास के हो, जितनी पाँव फैलाने को बोला उतना ही तुम्हें चादर पे पाँव फैलाने, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। जो कि एक बहुत बुरी चीज है। हमें सिखाया जाता है कि हम जॉब करें, हमें करोड़ों की बातें करना सिखाया नहीं जाती है, क्योंकि उनको पता है कि तुम इस लेवल से इस लेवल पे आ नहीं सकते। और इस चीज को कैसे ब्रेक किया जा सकता है? इस चीज को ब्रेक करने का तरीका है ऐसे इन्फ्लुएंशियल टॉक्स,
ऐसी कम्युनिटी के साथ एंगेज हो जाना जहाँ पर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स हो। Absolutely. यूएस और इंडिया में बस यही डिफरेंस है, वहां पर हाँ. जो माइंडसेट के लोग हैं और हमारा जो माइंडसेट के लोग हैं, दैट इज द डिफरेंस, जहाँ पर हम थोड़ा सा लैक करते हैं, जो कि हम बिल्कुल उसको करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी हैव टू डू इट। एग्जैक्टली। अगर एक चीज बताऊं, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं बताता हूँ, या आई एम नॉट लाइक अपोजिंग एनीवन, मैं किसी का आई रेस्पेक्ट एवरी लाइक लॉ ऑफ इंडिया एवरीथिंग। मैं बताता हूँ जो इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये फिक्स्ड नहीं है। ये खुद लाइक डिसेबल्ड है, इसको यूज करके सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज सब कुछ अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिए, जहां पर हमारा पेरेंट्स इन्वेस्टर है। लाइक वो कैसे इन्वेस्टर पता है, लाइक इन्वेस्ट किए जा रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी इक्विटी एंड प्रोडक्ट्स एंड स्टूडेंट्स, वो ना चाहते हुए भी लाइक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क का एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है, अपने पेरेंट्स को लगता है कि सब, क्योंकि अब वो उनको पता है कि ये सेफ पाथ है, एजुकेशन सिस्टम को ऐसे डिफाइन करेगा यार, इसको करोगे दिस इज अ सेफ पाथ और यहाँ पर आप आओगे आपका मजे मजे, ठीक है। अब उनको पेरेंट्स को एक बार क्लिक हो गया ये इज अ सेफ पाथ, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्की पाथ, पर उनको ये नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दैट रिस्की पार्ट, क्योंकि यहाँ पर बंदा जो सीखेगा ना उसके बाद वो उसके लाइफ टाइम काम आएगा, पर यहाँ पर जो वो सीखेगा ना उसके बाद उसका प्लेसमेंट गारंटेड भी नहीं है। ये स्कैम है बहुत बड़ा विच इज डन बाय आवर इंडस्ट्री। और एक और चीज है कि इंडिया में 10 लाख इंजीनियर शायद ग्रेजुएट होते हैं, स्टैट्स क्लियर नहीं है, पर 10 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं यार, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है। अब क्यों अनएम्प्लॉयड है, इसका रीजन हमें निकालना चाहिए, व्हाई, उसके बाद एकदम। तो देखो कुछ दिन पहले नीट हुआ था, नीट में तो पता है ये कितना ह्यूज स्कैम हुआ, लाइक इतना ह्यूज स्कैम जो जिसका कोर्ट केसेस अभी भी चल रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लाइक एक होता है कि लाइक या देखो लाइक लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं अगर पर्सनली बात करूँ, पता है आज से 3-4 महीने पहले मेरे खुद मदर बोल रहे थे कि ना तुम जॉब कर लो यार, उसमें रिस्क नहीं है, क्या है इसमें ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा ट्रॉमा है, सोचना पड़ रहा है इतने, मनी डजंट मैटर, तुम्हारे लिए वहां सिक्योर, यहाँ कुछ सिक्योर नहीं है। और रीजन पता है क्या दे रहे, देखो बायजूस डूब गया, यही बात हो गया है। लाइक अब डूबा बायजूस है, पर बंदे का पोटेंशियल वहीं पे ही है, बंदा डेवलप हुआ है, कंपनी डूबी है, यदि उस कंपनी बंदे में डब होगा ना तो वो एक नई कंपनी वापस खड़ी कर दे। एग्जैक्टली। और उसके बाद पैसा इतना है कि हो सकता है कि उसकी पीढ़ियों तक खत्म नहीं हो, इतना पैसा तो होगा। एब्सोल्युटली वही लाइक बोल रहे हैं वही ना कि लाइक इंडियन पेरेंट्स रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। या आई एग्री कि इंडियन पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने लाइक चाइल्ड का भला सोचते हैं, बट ना ये रिस्क लेने से वो लोग डरते हैं। इसके रीजन से क्या होता है, उसका पूरा लाइफ एक बर्डन बन जाता है, पूरा लाइफ वर्क करते 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 एंड एक एंड पे पहुंचता है, वो अपने खुद का क्रिएटिविटी कहीं लगा ही नहीं पाता है। हर्षद मेहता ने एकदम सही लाइन बोली थी, हर्षद मेहता ने, याद है, रिस्क है तो इश्क है। एग्जैक्टली। और ये भी है, रिस्क टेकर्स और मनी मेकर्स। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है ये। और मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारा करंट स्टार्टअप में क्या चल रहा है एंड अभी थोड़े से फ्यूचर के प्लान्स क्या रहेंगे, किस तरह से तुम आगे बढ़ने वाले हो अपनी लाइफ में। अब तो कॉलेज भी तुम्हें चूज करना है। हाँ अभी तो काम चलेगा, हालांकि शुरू नहीं हुआ है। तो मैं अपने स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ। या माई सेल्फ फाउंडर ऑफ एडिट क्वाजर एंड सेंसियो सिंक। एडिट क्वाजर एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो टोटल अभी 42 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन फ्यूजन टू टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग टू क्रिएटिविटी, ऑल फील्ड्स में है। अभी फ्यूचर एम यह है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है इसको अभी बहुत अच्छे से मैनेज करके आगे स्टिमुलेट करना है एंड मार्केटिंग में अभी फोकस करना है, ताकि जो इतने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। एंड या ब्रांडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ताकि लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं, बट हमें कुछ यूनिक करना है। ओके तो उसके रीजन से हम लोग अभी हायरिंग एंड आगे का सोच रहे हैं। ओके एंड सेंसियो सिंक का बताए तो या उसका प्रोटोटाइप प्रोडक्शन चल रहा है। मैं बता दूं सेंसियो सिंक क्या है। सेंसियो सिंक इज अ एडवांस्ड एआर eyewear that aims to create the communication bridge for blind, mute and deaf, तीनों डिसेबल्ड पीपल के लिए एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनेगा, जिसका प्रोटोटाइप प्रोडक्शन अभी चल रहा है। ओके अभी प्रेजेंट कंडीशन ये है। मुझे एक चीज बताओ, आज से तुमसे 4 साल 5 साल 8 साल जो बड़े MBA है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से MBA करा है, इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए,
सो उन इंस्टीट्यूट के बच्चों में और तुम जो अभी कर रहे हो उनमें क्या अंतर है, थोड़ा सा मुझे बताना चाहोगे? अंतर के मामले में बताओ, देखो लाइक एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, चीजों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ, अभी मैं एक्सप्लोर किया इसीलिए थोड़ा आगे जाया हूँ, आगे विथ योर सपोर्ट एंड मैं और आगे जाना चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ जो एमबीए उन सब का बताता हूँ, वो सब एकेडमिक्स के ओरिएंटेड गए हैं। एंड लाइक एमबीए का बताता हूँ, वो फ्यूचर में ऐसे स्टार्टअप्स को ज्वाइन करेंगे। तो बात वहीं पे आ गया। तो मिस्टर सार्थक, आप भी एमबीए हो क्या? मैं एमबीए कर रहा हूँ, पर अभी मेरा एमबीए में एंटर नहीं हुआ हूँ। मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स है बेसिकली, कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, है ना। सो बेसिकली देखो, मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ आया ना, एमबीए एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, पर मुझे जो चीज समझ आई है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कि ये जो स्टार्टअप है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना यार, ये बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड चीज है। कभी भी कुछ भी हो जाता है यार, कोई भी डील का एकदम से कोई आ जाता है, क्लाइंट गुस्सा हो जाता है, कोई भी आपका मेंबर छोड़ के चले जाता है, चर्न रेट बढ़ जाता है ना, मार्केटिंग, ये सब चीजें, फाइनेंस एक साथ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ होती है, जो कि एक अकेली एमबीए हु इज डूइंग इन मे बी मार्केटिंग, मे बी इन फाइनेंस, मे बी इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मे बी इन एनी फील्ड, क्या वो अकेला मैनेज कर पाएगा एक स्पेशलाइजेशन से? मुश्किल है। और ये चीज मुझे जहां तक समझ आती है, वो एमबीए इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन क्यों कर रहा होगा? बिकॉज ही इज मेड फॉर अ जॉब। एब्सोल्युटली। उसको पता है उसको वहां से ग्रेजुएट होके मार्केटिंग की ही जॉब लेनी है, उसको वहां से ग्रेजुएट होके फाइनेंस की ही जॉब लेनी है। दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज डूइंग एन एमबीए। एब्सोल्युटली। आउटपुट क्या है उस कोर्स का मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, और आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ एमबीए वाला कोर्स। आई डोंट नो। सो यही बात, ये पॉइंट है। अभी आपका जो ये है स्टार्टअप है, स्टार्टअप बोल लो, बिजनेस बोल लो, जो आप कर रहे हो काफी ग्रो हो गया, आपका फ्यूचर विजन क्या है कि इसको आप नेशन के कंट्रीब्यूशन में या फिर अपने देश के भलाई में, क्योंकि अभी अपना इंडिया ग्रो कर ही रहा है बहुत अच्छे से, इसको किस तरीके से आप करने वाले, कुछ है आपका? देखो सेंसियो सिंक ये है एक मेडिकल प्रोडक्ट, ओके। तो ये लाइक जब प्रोटोटाइप लॉन्चिंग के बाद ऑब्वियसली माय मेजर रोल है कि लाइक मेडिकल साइंस को इम्प्रूव करने के लिए इसको एज मच एज अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च करूं। एज पर टू ए डाटा, टोटल लाइक 1.5 बिलियन पीपल आर लाइक डिसेबल्ड, ओके। तो उनमें से 68 crores ऑफ आर इंडियंस, ओके। तो एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट लाइक दोज दैट मच लाइक इकोनॉमिकली स्टेबल की। तो इसी रीजन से मैंने ये सोचे कि लाइक ये डिवाइस को, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करके इसको एज मच एज पॉसिबल मिनिमम प्राइस में लॉन्च किया जाए। आई कैन अंडरस्टैंड ये बहुत ही एडवांस एडटेक ग्लास है, लाइक ये इतना एडवांस है कि लाइक ये it can compete those Meta glasses and Google glasses, but still my present aim कि इसको लॉन्च करूं at minimum price, yeah. But this is the point कि बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, बट मुझे एक चीज बताओ कि इसका आप कॉस्टिंग, बिकॉज इसको मैन्युफैक्चर इनिशियल बेसिस करने में काफी कॉस्ट आएगा। एब्सोल्युटली। सो वो मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क होगा आपके लिए। देखो प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आता है, लाइक वो प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में सबसे हाई कॉस्टिंग, वहां पर प्रोटोटाइप पे ये भी एड ऑन होंगे कि लाइक मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो एक बार प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में मैक्सिमम कॉस्ट चला गया, उसके बाद जब मास प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हम तब लाइक इंडस्ट्री सेटअप इंडिया में बहुत सारी जगह खोल देंगे। अभी फिलहाल हमारे इंडस्ट्री सेटअप एक जगह पे है, तो ये जब मल्टीपल जगह में खुल जाएगा एंड डिमांड जब अच्छा खासा होता रहेगा तो यस प्रोडक्शन कॉस्ट विल गो डाउन अकॉर्डिंगली। प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में ऑब्वियसली हाई कॉस्ट रहेंगे, या। अब इसमें आपको एक वीसी की भी रिक्वायरमेंट होगी या फिर आपके प्लान्स है वेंचर कैपिटलिस्ट को ऑनबोर्ड करने की? अभी फिलहाल नहीं, बट इन फ्यूचर वेंचर कैपिटलिस्ट को लेने का एम है। डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, मैं डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट मिस्टर सर। और तो, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, लाइफ में आपका जो फेलियर्स है, देखो एक एंटरप्रेन्योर, बीइंग आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, डेली फेल होता है यार,
मुझे बताओ लाइफ में ऐसा कौन सा फेस आया है जब लगता है कि अब बस गिव अप है, खत्म? गिव अप बहुत सारे आए हैं यार। एक चीज बताता हूँ, देखो मेरे स्टार्टअप को लॉन्च किए हुए मे बी अभी 6 to 7 मंथ्स हुए हैं। मैं ट्रूली स्पीकिंग मेरे एंटायर फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट एक भी लाइक अभी सब एक भी लाइक ऐसा नहीं है ना बिजनेस बैकग्राउंड में। आई विल बी द फर्स्ट वन टू हैव लाइक ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहला आदमी मैं रहूंगा। तो या इनिशियली फैमिली ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करते, बट जब सेल्स आते रहे इस उम्र में, तो अब फैमिली सपोर्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ, जिस दिन गड्डी दोगे ना पैसे की मम्मी पापा exactly. को, उस दिन उनका मुंह बंद हो जाएगा, एंड दैट दे विल सपोर्ट यू। एब्सोल्युटली यही बात है। तो बात क्या है कि फेलियर्स का मैं बताता हूँ। मेरा जब एज फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस है ही नहीं, तो जितना भी कुछ सीखा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल MOU टू वेब डिजाइनिंग एवरीथिंग सब मैं धोखा खा के सीखा हूँ। ओके, मैं इतना ज्यादा धोखा खाया हूँ कि धोखे के पीछे मेरा टोटल 12,000 रुपीज चला गया है। लाइक क्लाइंट आकर काम करवा कर, लाइक मैं ओपनली काम शेयर भी कर देता, लाइक प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद मुझे डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। मैं इतना अनप्रोफेशनल था। अब धीरे धीरे आया हूँ सीख कर। That is how a startup consulting is so important. Basically जो हमारा खुद का बैड बिजनेस है उसमें हम यही करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स क्या इन क्लाइंट्स के जाल में नहीं फंस पाए, आपको ऐसे एग्रीमेंट्स करने चाहिए, MOUs, NDAs, ये सारे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको साइन करना चाहिए क्लाइंट के साथ, जिससे क्लाइंट आपके साथ जा नहीं पाए। माइलस्टोन्स में पेमेंट्स लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जेन्युइन है और इम्पोर्टेंट है वरना। सो मैं बताता हूँ इसके रीजंस। इसके लिए एक मेंटर का जरूरत बहुत है, एंड फॉर मी लाइक मिस्टर सार्थक इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स आई हैव मेट। ही इज लाइक मेरे से 2 साल बड़े हैं, बट यस उनका एक्सपीरियंस इतना है कि ही कैन बिल्ड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ 50 इयर्स। इतना एक्सपीरियंस है उनका इस फील्ड में, एंड आई रियली सैल्यूट हिम। सैल्यूट टू यू ब्रो, सैल्यूट टू यू। इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे टाइम पास कर रहे होते हैं, जब वो करियर के लिए परेशान होते रहते हैं, और तुम यहाँ कंपनियां बना रहे हो। मैं तुम्हारी उम्र में शुरू कर देता अच्छी तरह ना अपनी कंपनी बिल्डिंग वाला, बिकॉज ई-कॉमर्स में तो था मैं। तुम्हारी उम्र में स्टार्ट कर देता ना भाई, मैं अभी तक जो कमाता वो शायद ही कोई कमा पाता। ये भी बात है, देखा जाए वही पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि ये जो स्टार्टअप का लैंडस्केप है, ये जो जनरेशन है, ये कैसे कर सकते हैं एक स्टार्टअप यार? देखो अगर जनरेशन का बात करें तो लाइक ना जनरेशन कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक बात बताता हूँ, लाइक आउटसाइड लुक से कोई अगर देख के बोलेगा अरे यार ये तो CEO है, इसका लाइफ तो सेट है, इसका बस लाइक मनी, बट ये जो इसको पूरा शुरू में बूटस्ट्रैप जो स्टार्टअप्स होते हैं इसको पूरा मैनेज करने में जितना ह्यूज हेडेक आता है ना, लाइक ट्रूली स्पीकिंग इतना हेडेक पूरा कॉलेज का 4 साल का जितना कोर्स होता है ना, किसी बंदे के ऊपर एक दिन में डाल दो जितना प्रेशर होता है उतना। तो बात वही है, बाहर से एक और अंदर से दूसरे। और पता है इस जनरेशन का क्या फॉल्ट है, इसको ना शॉर्ट टर्म प्लेजर बहुत जल्दी चाहिए। लाइक पेशेंस है ही नहीं, पेशेंस नहीं है, क्विक मनी कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। और इसको ही यूज करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अपने मनी छाप दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग स्कैम्स में फंस जा रहे हैं। और देखो एक चीज बताता हूँ, एक सिंपल सा टॉपिक, या आई कैन एग्री, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज रिगार्डिंग ट्रेडिंग ट्रूली स्पीकिंग। मैं इतना पता है, या मेरे खुद ब्रदर ट्रेडिंग में स्टडी करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे चीजें स्टडी करना पड़ता है। तो उसको स्टडी करने में 1-2 महीने, लाइक मैं बताता हूँ साल चले जाते हैं। ओके, तो अब क्या है, यूट्यूब और अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन्फ्लुएंसर आके बोल देंगे अरे ट्रेडिंग बहुत अच्छा, बहुत आसान चीज है, ग्रीन मतलब अप, रेड मतलब डाउन, इन्वेस्ट कर दो, चला गया लॉस, उसके बाद पे आ गए लॉस चले गए। इतना आसान सब नहीं होता है। शॉर्ट टर्म प्रेशर के पीछे भागोगे तो अल्टीमेट लॉस तुम्हारा होगा। ब्रेन को डोपामिन मिलेगा, बायोलॉजिकली बता रहा हूँ, ब्रेन को डोपामिन इंस्टेंटली मिल जाएगा, बट अल्टीमेट जब लॉस होगा ना तब इतना बुरा रिग्रेट करोगे कि कुछ बोलने लायक ही नहीं बचेगा। तो बात ये है क्वेश्चन और है, मेरे पास ऑडियंस की तरफ से कुछ क्वेश्चंस भी थे। एक क्वेश्चन थे, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में पैसा कितना मैटर करता है? देखो यार, पैसा सब कुछ मैटर करता है यार, सब कुछ। स्टार्टिंग मनी इज पावर, मनी क्या नहीं करवा सकता यार। तो देख एक चीज बताता हूँ,
अगर मनी इज मोटिवेशन है फॉर एन एंटरप्रेन्योर, मनी इज द मोटिवेशन। तुम्हारे पास अगर आ रहे हैं ना तो तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरा बात करो, इनिशियली लाइक मैं जब इन्वेस्ट करता रहा या मैं जब खुद लगा रहा था तो लाइक ये फील हुआ था कि यार ये बनेगा या नहीं, खुद के अंदर बहुत सारे ये थॉट्स आ रहे थे ये कंपनी ग्रो कर पाएगा या नहीं। बट जब पहला सेकेंड थर्ड क्लाइंट्स आते रहे, अच्छे खासे अमाउंट जनरेट होता रहा, तो अंदर ही अंदर आ गया कि नहीं हम कर पाएंगे। तो फॉर एन एंटरप्रेन्योर मनी इज एवरीथिंग, मनी इज द अल्टीमेट मोटिवेशन, चाहे फॉर हिज और हर फैमिली हो या फिर फॉर हिम और हरसेल्फ। मेरा एक आईटी का प्रोजेक्ट था, मैं फर्स्ट टाइम किया था आईटी के फील्ड में, जब मैं फर्स्ट टाइम उतरा था एज अ कंपनी एज अ सीईओ। मेरा एक प्रोजेक्ट डन हुआ था 1 लाख रुपए का, है ना। हाँ। और वो जब अमाउंट आया ना, बोला कि अपन किंग है अब क्या, ऐसा फीलिंग आ गया था एकदम। उसके बाद जो फोड़ना चालू करा ना, इट लेट्स टू लैक्स यार, लैक्स में चली गई चीजें, करोड़ में। वो जो मजा रहता है ना, दैट इज एवरीथिंग। और वो एक एंटरप्रेन्योर समझ सकता है। एब्सोल्युटली वही, इतना मेहनत के बाद जब आता है, हाँ एग्जैक्टली, इतना मेहनत करने के बाद जब आउटपुट आता है ना ऐसे, तो इतना सुकून मिलता है, आया है एकदम। जो पैसे वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा आंसर दूंगा। देख, एंटरप्रेन्योर के लाइफ में एक पैसा तो एक पिलर होता ही है, इसी के लिए हम जीते और मरते हैं। दूसरा पिलर होता है वैल्यू जनरेशन। ये दोनों चीजें जब साथ में अलाइन हो जाती है ना, दैट इज नोन एज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। कि आप एक तरफ पैसा ला रहे हो, एक तरफ आप सोसाइटी के लिए वैल्यू जनरेट कर रहे हो, बीइंग अ सोशलप्रेन्योर, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ये हमारे इनिशिएटिव कि हम एनिमल्स की भी हेल्प करते हैं, हम स्टूडेंट्स की भी हेल्प करते हैं, फरी फ्रेंड्स अलायंस हो गया, यंग लीडर्स हो गया, आप भी उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये सारे अपना एक इनिशिएटिव है एंटरप्रेन्योर्स का, और ये वही कर सकता है जिसके पास अथाह पैसा हो, बीइंग एन एब्सोल्युटली। या एब्सोल्युटली। सो लाइक कम्युनिटीज का यही पर्पस रहता है कि कम्युनिटीज का मेन पर्पस यही रहता है कि सर्विंग द सोसाइटी। या रिसेंटली आई हैव आल्सो लॉन्च्ड माय इक्यू कम्युनिटी। तो या उसमें भी बहुत सारे सब ग्रुप्स है। तो उसमें जॉब्स इंटर्नशिप ग्रुप में हमारा मेन पर्पस है कि लाइक स्टूडेंट्स को जॉब इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। राइटर्स के लिए हम न्यू ग्रुप्स खोले हैं जहाँ पर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स अपने क्रिएटिविटी शो कर सके। तो लाइक पीपल कनेक्ट होके, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ, यस। तो लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट मैं समझ पाता हूँ कि लाइक मेरे आर्ट वर्क बनाने में कितना मेहनत लगता है। अब तुम ही बताओ, अब लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शन नहीं है, तुम उसको सेल करने चाहते हो बट तुम सेल नहीं कर पाते हो। ऐसा अगर कोई प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे तुम सेल कर पाते हो तो कितना अच्छा होगा। ऐसे वेबसाइट्स हैं बट वो बहुत बहुत ह्यूज पैसे से लगते हैं। तो वो हम कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। इंडिया में या भारत में एक चीज है कि अपने है ना 100 बढ़ के एक आर्टिस्ट है यार। और ये आर्टिस्ट को बेचने के लिए लाइक इसको एक अच्छे दाम, उनको उतना दाम नहीं मिलता उस चीज का जिसके वो वैल्यू होती है। उसका वैल्यू फॉरेन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहता है यार। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रहता है। पता है फॉरेनर्स देखे वो बेसिकली गले में पत्थर पहनते हैं, हमारे यहाँ के पत्थर ले जाते हैं, उस पे कुछ कलर वलर करके उसको पहन के, एंड दे से लाइक आई जस्ट परचेज दिस इन $200। मैं कहा व्हाई, what is there in like $200? So there is something like, I have a lot of friends in like USA, and they're like, this is $200. मैं कहा what the fuck, how? So this is what this is what they think is. तो ये जो आप कर रहे हो, ये आपका एडिट क्वाजर का जो इनिशिएटिव है ना, ये एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है फॉर बेसिकली दिस काइंड ऑफ पीपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको प्लीज जल्दी से सेल कर लो। उनको हमें धंधा देना है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, इंडिया का कल्चर को हमें रिजर्व रखना है। दैट इज आवर बेसिक थिंग। Yeah, absolutely. For being an entrepreneur, it's our like most important, one of our most important goals to serve our society, to serve our country. Yes. Okay. So I think आज के लिए हमने बहुत बात कर ली है और बहुत अच्छी इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स को भी मिल चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच सोहम भाई, आप अपना टाइम निकाल के आए बिजनेस वगैरह को सब छोड़ के, है ना। और बेसिकली यार आप बहुत बिजी रहते हो और आप अलग से हमारे लिए टाइम निकाल के, बहुत अच्छा लगा। बैड टॉक्स आपका शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच सोहम भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। Yeah, absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Yeah, bye.